ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा अर्थात मेरे जीवन धन, मेरे जीवन का बल, मेरे जीवन के धर्म, मेरे जीवन के मर्म, मेरे जीवन की सास और मेरे जीवन की अभिलाष। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार में धर्म बहुत कम और मुझ में तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तो पूर्णतः नास्तिक। मेरे लिए तो भगवान गुरुजन सभी फालतू और बेकार। मेरी खुद की मानसिकता ऐसी थी और अन्य लोगों की मानसिकता भी मैं ऐसी ही बनाता था। एक दिन परम पूज्य साध्वी जी रत्न प्रभा श्री जी महाराज के परिचय में आने का अवसर मिला। पूज्य साध्वी जी भगवंत पूज्य बाबजी महाराजा की परम भक्त थी। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने बिना किसी प्रकार की मान मर्यादा रखे उन्हें कहा कि जिन लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता है वे लोग आपकी तरह साधु साध्वी बन जाते हैं। मुझे उपदेश मत दीजिए। मुझे अपने घर में खाने के लिए खूब मिलता है। आप जैसे बेकाम साधु साध्वियों में मुझे किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। मैंने साध्वी जी भगवंत का ऐसा अपमान किया, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपनी वात्सल्य भरी नज़रों से देखा। साध्वी जी महाराज की इस वात्सल्य भरी दृष्टि और उनके प्रभाव से मैं हिल गया। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें हम में रुचि हो या ना हो इसे तुम जानो, पर दादा को तुझ में रुचि है, उसका क्या। यह वाक्य मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन से मेरा जीवन ही बदल गया। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने मुझे प्रभु और गुरु के साथ जोड़ दिया। एक समय का नास्तिक परमात्मा का और दादा का परम भक्त बन गया। जीवन में दादा का आगमन होने के बाद ऐसा चमत्कार सर्जित हुआ कि मुझ जैसे संपूर्ण नास्तिक के गृहांगण में परमात्मा और दादा की पावन प्रतिष्ठा हुई। देव और गुरु के आगमन से मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन आया। मुझे अपने जीवन में दादा के इतने अधिक अनुभव हुए हैं कि मैं उन्हें गिनवा भी नहीं सकता। असंभव और जटिल प्रतीत होने वाले कार्य दादा के नाम से एकदम सरल हो गए हैं। चाहे जैसी मुश्किलें या आफत आए, उन सब से पार उतरने के लिए एक नाम ही पर्याप्त है, दादा। हमारे पूरे परिवार की दादा के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था है कि हमारे परिवार में किसी का भी नाम राशि पर नहीं रखा गया है। सबके नाम में रिद्धि सिद्धि ऐसा कुछ होना ही चाहिए। वैसा ही नाम रखना और उसी नाम से बुलाना। हमने हमारे पुत्र का नाम सिद्धेश रखा, पुत्री का नाम सिद्धांशी रखा, पौत्र का नाम सिद्ध है, दुकान का नाम सिद्धि एंटरप्राइज है और हमारा ब्रांड नेम बाबजी रखा है। पूरे दिन भर में इस तरह अनजाने ही 1000 बार दादा के नाम के साथ जुड़ने का अवसर कैसे खो दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दादा के साथ मेरा संबंध इस जन्म का नहीं बल्कि पूर्व जन्म का होगा। कदाचित इसी वजह से ही जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन गुरुवार था। मेरे घर व दुकान के जो मुहूर्त हुए हैं वे गुरुवार को ही हुए हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शर्त सिर्फ इतनी ही है कि दिन
गुरुवार होना चाहिए। दादा का वार हो, उसके बाद क्या मुहूर्त और क्या कुमुहूर्त। हमने जो भी काम गुरुवार को किए, उस काम में हम कभी भी असफल नहीं हुए। घर, दुकान, प्रॉपर्टी सबके नाम में दादा का नाम तो होना ही चाहिए। दादा के नाम से शुरू किए गए एक भी कार्य में हमें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन मुझे ऐसी भावना हुई कि दादा, आपने 33 वर्षों तक लगातार वर्षी तप की आराधना की। मुझे ऐसा भाव हुआ है कि मैं एक वर्षी तप तो करूं। यदि आप आशीर्वाद दें तो ही मैं ऐसा कर सकता हूं। आपने तो वयोवृद्ध उम्र में वर्षी तप की श्रेणी चलाई। मैं युवा उम्र में कम से कम एक वर्षी तप तो कर सकूं। मैंने ऐसी भावना दादा के श्री चरणों में रखी। एक बियासना भी न कर सकने वाला मैं दादा के प्रभाव से वर्षी तप की भावना कर रहा था। आश्चर्य ही है ना। इधर फाल्गुनवदी आठम नज़दीक आ रही थी और उधर वर्षी तप करने की मेरी भावना बलवती बनती जा रही थी। आखिर दादा का नाम लेकर मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ वर्षी तप प्रारंभ किया। प्रतिदिन दादा की आराधना बहुत उत्साह से होने लगी। दादा की आराधना बढ़ने से वर्षी तप बहुत ही सरलता से होने लगा। इस तरह पूरा वर्षी तप किस तरह पूर्ण हो गया, यह बात समझ ही नहीं आई। दादा की कृपा से वर्षी तप पूर्ण हो गया। भले ही वर्षी तप पूर्ण हो गया, पर दादा की कृपा समाप्त नहीं हुई। तुरंत ही दूसरा वर्षी तप करने की भावना जागृत हुई और हम दोनों ने साथ में दूसरा वर्षी तप भी बिना किसी तकलीफ के पूर्ण किया। उस बात को आज 12 वर्ष हो गए हैं। पिछले 12 वर्षों से मेरे एकांतर उपवास चालू ही है। दादा ने ऐसी कृपा बरसाई है कि तप अत्यंत सहजता से ही हो रहा है। कभी किसी तरह की कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मेरी धर्मपत्नी जन्म से जैन नहीं है। इसके बाद भी वह दादा की ऐसी भक्त है कि दादा के नाम से कोई भी काम करना हो तो वो मेरे साथ में ही होती है। इस तपश्चर्या में भी वह सतत मेरे साथ ही तपस्यारत है। पिछले 12 वर्ष से वह निरंतर एकांतर आयंबिल कर रही है। हमारा पूरा परिवार दादा के प्रेम में ऐसा डूबा है कि रोज़ घर में दादा की भक्ति होती है और गुरुवार के दिन परिवार के सभी सदस्य समाधि तीर्थ जमालपुर दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं। चाहे कोई भी कारण हो, पर दादा के दर्शन में व्यतिक्रम होता ही नहीं। अभी किसी ने मेरे बेटे से पूछा कि दादा के दर्शन के लिए कब से आ रहे हो। बेटे ने जवाब दिया, मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं 28 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। आज तो दादा को यह कहने का मन हो रहा है कि दादा बस बहुत हो गया। बिना किसी योग्यता के आपने मुझे अपार दिया है। आपकी सेवा जीवन के अंतिम सांस तक निरंतर मिलती रहे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता।